एक बहुत प्यारी सुंदर सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें हमारे को ये पता चलेगा कि इस संसार में रहने वाले लोगों का गणित और जो परमपिता परमेश्वर का गणित है उसमें कितना बड़ा अंतर है। दो राहगीर बस स्टैंड पर रुके हुए थे। बस आने में काफ़ी टाइम था। एक के पास में 3 रोटियां थी और एक के पास में 5 रोटियां थी। दोनों ने कहा कि मिल बांट कर खा लेते हैं, तो दोनों ने अपनी रोटियों को मिला लिया। रोटियां हुई 8। उन्होंने सोच लिया कि 4-4 रोटियां बांट कर खा लेंगे। बस आने में टाइम था। दोनों आराम से भी चर्चा करते हुए खाने के लिए बैठ ही रहे थे कि तभी एक तीसरा राहगीर भी उनके पास आ गया। उसकी बस भी लेट थी, अगले दिन सुबह को आनी थी, इसलिए उसने कहा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या मैं आपके साथ भोजन कर सकता हूँ। उन दोनों राहगीरों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये थी कि अब 8 रोटियों का बंटवारा 3 लोगों में किस तरह से किया जाए। तो एक सज्जन ने कहा कि हर एक रोटी के 3 टुकड़े कर लिए जाएं, तो 8 या 24 होंगे, हर किसी को 8-8 टुकड़े मिल जाएंगे। इस तरीके से उन तीनों ने आराम से खाना खाया, भगवान का गुण गाया। और अगले दिन जब तीसरे राहगीर की बस आई तो जाने से पहले उसने उन दोनों को कुछ देना चाहा, जिसे लेने से वो दोनों इनकार कर रहे थे, लेकिन उस तीसरे राहगीर ने फिर भी जबरन 8 गिन्नियाँ उनको पकड़ा दी। अब दोनों ने निश्चय किया कि भाई 4-4 गिन्नियाँ बांट लेते हैं, लेकिन जिसने कंट्रीब्यूशन 3 रोटियों का किया था उसने कहा नहीं, मेरी सिर्फ 3 रोटियां थी, इसलिए मुझे सिर्फ 3 गिन्नियाँ दो, बाकी 5 आप रख लो। इस तरीके से एक दूसरे को आर्गू करने के चक्कर में उनकी बस निकल गई। वहीं पास में एक मंदिर से एक पुजारी ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा कि समस्या क्या हो गई, आखिर किस बात पर विश्लेषण चल रहा है। उन्होंने अपनी बात उस पुजारी को बता दी। तो पुजारी ने कहा कि इस समस्या का तो बहुत आसान सा हल है, मैं मंदिर में जाकर भगवान से पूछ लेता हूँ, वो स्वयं बता देंगे। दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। पुजारी मंदिर में गए, पूजा की और ध्यान लगाकर भगवान से इस प्रश्न को पूछा। तो भगवान ने कहा जिन्होंने 3 रोटियों का कंट्रीब्यूशन किया है उन्हें 1 गिन्नी मिलनी चाहिए, और जिसने 5 रोटी का कंट्रीब्यूशन किया है उसे 7 गिन्नियाँ मिलनी चाहिए। पंडित ने आर्गू किया कि प्रभु ये कैसा आपका निर्णय है। तो भगवान ने समझाते हुए कहा कि जिसने 3 रोटियों का कंट्रीब्यूशन किया है उसने अपने लिए 8 रोटियां रखी हैं और सिर्फ 1 टुकड़े का कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन जिसने 5 रोटियों का कंट्रीब्यूशन किया है उसने अपने लिए 8 टुकड़े रखकर 7 टुकड़े राहगीर को देकर कंट्रीब्यूशन किया है। पंडित की बात समझ में आ चुकी थी। उन्होंने जाकर एज इट इज उन दोनों राहगीरों को बता दिया और उन्होंने भगवान के निर्णय को शिरोधार्य करके उनकी बात मान ली। कहने का ये अर्थ है, जहाँ पर त्याग ज़्यादा होता है वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद मिलने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आज की इस दुनिया में जहाँ पर दिखावा बहुत हो गया है, लोग कहीं पर भी जाते हैं, कोशिश और प्रयास उनका ये होता है कि हाथ में हमारे एक मोबाइल रहे और हम वहाँ पर किसी भूखे और लाचार व्यक्ति की बेबसी का फ़ायदा उठाकर एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें, और फिर हम ये चाहें कि हमें भर भर कर लाइक्स मिलें, सब्सक्राइबर्स मिलें और भगवान का आशीर्वाद भी मिले। दरअसल भगवान का आशीर्वाद सिर्फ हमारे को तभी मिलता है जब हमारे मन के भाव शुद्ध होते हैं। हमारे को समझना होगा कि जब राम रावण का युद्ध हुआ उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण को आखिर रावण के पास शिक्षा लेने के लिए क्यों भेजा, क्योंकि राम कण कण में बसे हुए हैं, उस रावण में भी राम का अंश है, और राम किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वो प्रकांड विद्वान है, ऐसे लोग बहुत कम दुनिया में जन्मते हैं, उसकी बुराई से मेरे को घृणा करनी है, लेकिन उससे मुझे घृणा नहीं करनी, और शिक्षा हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। वो मेरे हाथों मरा है, साक्षात परम पद को पाएगा। लेकिन मैं इस दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आदमी अपनी मैं से मरता है, उसे भगवान नहीं मारता। भगवान का कार्य तो सिर्फ त्याग करने वाले के ऊपर अपनी कृपा को बरसाना होता है। बात अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।